नमस्कार, मैं हूं जुगेश कुमार, शिक्षक प्राथमिक विद्यालय करमडी। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं फास्ट फूड क्या है। इसको जंक फूड भी कहा जाता है। जंक फूड किसे कहते हैं, फास्ट फूड क्या है, कौन कौन फास्ट फूड है, हमें फास्ट फूड से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो फास्ट फूड क्या है। फास्ट फूड, फास्ट मने होता है तेज, और फूड मने भोजन, वैसा भोजन जो हम तेजी से हम खा सकते हैं, तुरंत जल्दीबाजी में खा सकते हैं, उसे फास्ट फूड कहा जाता है। जैसे वैसा भोजन, जैसे आप देख रहे हैं, एक चटोरी है बाजार में, ये ओएस है, टेढ़े मेढ़े कुरकुरे आता है, बिस्किट है, पाव बिस्कुट है, ब्रेड आता है, पिज़्ज़ा आता है, बर्गर आता है, बहुत सारे डिब्बा बंद आते हैं जो फास्ट फूड का चॉकलेट हैं, ये सब फास्ट फूड कहलाते हैं। फास्ट फूड के मतलब होता है कि डिब्बा बंद और उसे खोल करके तुरंत खाया जाए, उसे फास्ट फूड कहते हैं। फास्ट फूड में ज़्यादातर चीनी, नमक और मसाला का प्रयोग किया जाता है। फास्ट फूड आज प्रचलन बढ़ते चला जा रहा है, भारत में प्रचलन बढ़ते चला जा रहा है। पहले फास्ट फूड विदेशों में हुआ होता था, क्योंकि वहाँ खाने का कोई आइटम नहीं रहता था। इस कारण जैसे आलू है तो आलू के ही वैरायटी में बदल करके उसको खाते थे। आपको कोल्ड ड्रिंक आता है, वो एक स्वाद मिला करके उसको पीते थे। ये सब फास्ट फूड कहलाते हैं। लेकिन आज भारत में के शहरी क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फास्ट फूड बढ़ते चला जा रहा है। सभी को लगता है कि हम आज जो फास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, कि मतलब आज हम आधुनिक हो गए हैं, हम फैसिलिटी के युग में जी रहे हैं। लेकिन ये गलत है। फास्ट फूड जो यूज कर रहे हैं, जब शहर में जब फास्ट फूड करना शुरू किए, तो आज गाँव देहात भी फास्ट फूड से अछूता नहीं है। फास्ट फूड जो बना होता है, आटा का बना होता है, महीन मैदा का बना होता है, चीनी का बना होता है, और मसाला का प्रयोग किया जाता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। फास्ट फूड से हमें क्या क्या नुकसान होता है, जैसे बच्चों में देखा जाता है, तो इसमें ऐसा है कि इसमें ना विटामिन मिल पाता है, ना प्रोटीन मिलता है, ना वसा मिलता है, ना मिनरल्स मिलता है। सिर्फ और सिर्फ बना होता है तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्योंकि चीनी से बना होता है, तो चीनी में कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको मैदा से बना होता है, मैदा में कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिससे बहुत सारे बीमारी का जन्म दे रहे हैं। एक तरह से मैं कहिए कि जहर ही खा रहे हैं, क्योंकि भोजन जो है ताज़ा खाना चाहिए, बना करके तुरंत खाना चाहिए। मतलब कि 4 से 5 घंटा तक वो भोजन सुरक्षित होता है, और 4-5 घंटा के बाद वो भोजन खराब होने लगता है। लेकिन ऐसा फास्ट फूड, जंक फूड, जो 6 महीना तक इसे खाया जाता है, और वह भी सिर्फ व सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और सभी खा करके फास्ट फूड समझते हैं कि हम बहुत बड़ा आधुनिक युग में जी रहे हैं, मतलब कि नई दुनिया में जी रहे हैं। और प्रचलन इसका दिन दुना रात चौगुना बढ़ते चला जा रहा है। देहात में भी फास्ट फूड खाने का आदत बढ़ते चला जा रहा है। जैसे सवेरे हुआ और चाय बिस्किट, चाय ब्रेड, ये सब खाने का
शौक बढ़ते चल जा रहा है। चॉकलेट या बिस्किट, इस तरह का बिस्किट आता है, वो सब खाने का प्रचलन बढ़ते चल जा रहा है। बच्चों में ये कोई फल नहीं खाते हैं और 5 रुपया 10 रुपया का ले करके ऐसा फूड खाने का प्रचलन बढ़ते चल जा रहा है। तो फास्ट फूड कौन कौन है? तो सबसे पहले आता है जितना तरह का टेढ़े मेढ़े कुरकुरे ये सब आता है, फास्ट फूड कहलाता है। जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, बिस्किट, पावरोटी, ब्रेड और बहुत सारे डिब्बाबंद चॉकलेट आदि, ये सब फास्ट फूड कहलाते हैं। फास्ट फूड से हमें क्या नुकसान होता है? तो फास्ट फूड से सबसे पहले बच्चों में मोटापा का शिकार हो रहे हैं। मोटापा क्या है? इसमें जो भी मिलता है फास्ट फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट जब आवश्यकता से अधिक का प्रयोग करते हैं तो मोटापा का शिकार होते हैं। दूसरा क्या होता है? फास्ट फूड से हमें अनेक प्रकार के कैंसर जैसे बीमारी भी हो रहे हैं। जैसे इसमें नमक और मसाला का प्रयोग किया जाता है। जो खाते हैं तो ये पेट की अंदरी दीवार पर किया जाता है, नुकसान पहुंचाता है। मसाला और नमक ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है जिससे नुकसान पहुंचाता है। जो बीमारी कैंसर जैसे बीमारी का हो रहे हैं। और दूसरा चीज़ होता है, ये बहुत सारे बीमारी का घर होते चला जा रहा है, क्योंकि फास्ट फूड से ना विटामिन मिल रहा है, ना वसा मिल रहा है, ना प्रोटीन मिल रहा है, सिर्फ मिलता है कार्बोहाइड्रेट। इस कारण बहुत सा बीमारी का जन्म बच्चे कुपोषित भी, ऐसे बच्चे ऐसे खा करके कुपोषित भी होते हैं। अगर किसी को इससे खाना ही है तो ताज़ा फल, भारत एक विशाल देश के साथ साथ यहाँ विशाल बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ फल पाए जाते हैं, जिससे हम जूस बना करके पी सकते हैं। दही का वैरायटी पी सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे दही का, जैसे मट्ठा पीने का प्रचलन पहले था, सत्तू का शरबत पीने का प्रचलन था, चीनी का शरबत पीने का प्रचलन था। लेकिन उसका जगह पर क्या है? तो माजा है, स्प्राइट है। तो ये सब किया जा रहा है। ये सब फास्ट फूड है और ये नुकसान पहुंचाता है। जैसे बहुत सारा हमारे जो आज ठंडा पीते हैं, माजा है, स्प्राइट है, वो भोजन लेने का तरीका है कि ना ज़्यादा ठंड होना चाहिए और ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर आवश्यकता से अधिक गर्म भोजन का सेवन करेंगे तो शरीर के अंदरी भाग में नुकसान पहुंचाता है, और आवश्यकता से अधिक ठंड का प्रयोग करेंगे तो भी शरीर में नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि हमारा शरीर हमेशा, चाहे ठंडा हो गर्मी हो, हमेशा एक नियंत्रित तापमान में रहता है। वो 37 सेंटीग्रेड पर रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अंग्रेजी में 96 फ़ारेनहाइट के लगभग होता है। जो इतना पर खूब ठंडा रहे या गर्मी रहे, इतना पर जब भी हम शरीर का तापमान जब नापते हैं तो आपको 37 सेंटीग्रेड या 96 फ़ारेनहाइट होता है। जो गर्मी में अगर हम ठंडा का प्रयोग करते हैं तो आवश्यकता, जहाँ तापमान गर्मी में 40 से 45-50 पहुँचे सेंटीग्रेड पर होता है, उस समय हम 22 या 10 से 15 सेंटीग्रेड ठंडा तापमान वाले ठंडा का प्रयोग करते हैं। तो अब सोचिए यहाँ हमारा
37 सेंटीग्रेड पर नियंत्रित है और हम 12 से 15 सेंटीग्रेड का ठंडा पीते हैं, तो हमारा इसका भरपाई करने में कितना कठिन होता है। जब हम ठंडा ठंडा आता है और उस समय हमारे शरीर का तापमान 37 सेंटीग्रेड होता है और उस समय हम चाय, कॉफ़ी, ये सब 100 सेंटीग्रेड 100 हम जानते हैं कि 100 सेंटीग्रेड पर कोई भी खौलने लगता है, क्वथनांक होता है, खौलता है और उसको खुला चाय बना के पीते हैं, कॉफ़ी बना के पीते हैं तो 100 सेंटीग्रेड पर खौला हुआ रहता है, उसको तुरंत हम पीते हैं तो लगभग मान के चलिए हम 80 या 75 80 से 75 या 60 डिग्री अगर सेंटीग्रेड गर्म है तो कहाँ आपको अंतर है। यहाँ 37 सेंटीग्रेड तापमान है और 80 से 80 सेंटीग्रेड गर्म पदार्थ जब हम शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसका मेंटेनेंस में मतलब कितना गर्म करेगा, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। हमेशा आदमी को पानी गुनगुना पीना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर का तापमान जितना गर्म है और उतना ही पर लेते हैं तो नुकसान हमें नहीं होता है। हमेशा पानी गर्म मतलब कि गुनगुना पीना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंड। और नहीं तो सबसे पहले क्या है कि उतना ठंडा गर्म पीना चाहिए। जैसे हम ताज़ा पानी, जैसे चापाकल के पानी हम तुरंत भर के पीते हैं ठंडा में, वो गर्म होता है, उससे नुकसान आपको नहीं होता है। और गर्मी में ताज़ा पानी चापाकल के निकालते हैं उतना गर्म ठंडा पीते हैं तो नुकसान नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे शरीर को सुरक्षित रखना है, हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे हमें बदला जा सकता है। जैसे मोटरसाइकिल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो उसको ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं, इसलिए कि खराब ना हो जाए। और हमारे शरीर का पार्ट बदलने वाला नहीं है, बदलता भी है तो बहुत खर्च आता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे बदलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि ये सब पर भी खाते समय ध्यान देना चाहिए। खाते समय हमें 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले चबा चबा के खाना चाहिए, दूसरा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, और तीसरा न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडा खाना चाहिए, चौथा ताज़ा खाना चाहिए। तो जय हिंद।